रोकने का, ये सरकार को बदनाम करना चाहते हैं। ये इनकी अगर जांच कराई जाए तो इनका कहीं इंडिया से ताल्लुक़ निकलेगा, जिससे कि मोदी सरकार बदनाम हो और कर्मचारी मोदी सरकार के खिलाफ आए। लेकिन अगर सरकार की तरफ से कोई कमी होती तो हम सरकार के खिलाफ होते, लेकिन सरकार की तरफ से 2022 का भी पूरा पैसा आया है, लेकिन इन्होंने वो पैसा कहाँ इस्तेमाल करा ये सरकार इनसे पूछे। आज किस तरह विरोध प्रदर्शन किया गया है? सेफ मिनी इंडिया हमारे मोदी जी ने जब यहाँ पर आए, वर्चुअल उनकी वो हुई थी, तो उसमें उन्होंने ये कहा था कि ये मिनी इंडिया है। तो जब मिनी इंडिया के लोग परेशान होंगे तो इंडिया के लोग परेशान होंगे। लेकिन वो जो इंडिया गठबंधन है उसके कुछ एजेंट लोग यहाँ बैठ गए हैं कुर्सियों पर, जिसकी वजह से मोदी सरकार को ये बदनाम करना चाहते हैं। सरकार की तरफ से एक पैसे की कोई कमी नहीं है। ईसी में जब मामला आया अभी 30 अक्टूबर में, तो उसमें डॉक्टर सोनकर ने यही कहा कि सरकार की तरफ से कोई पैसे की कमी नहीं है, कमी है तो सिर्फ आपकी। क्या आपके बीच में इंडिया गठबंधन के लोग हैं? नहीं, हमारे बीच में कोई, हम कर्मचारी हैं सब, हम नॉन पॉलिटिकल लोग हैं, हमारा मंच नॉन पॉलिटिकल है, हम सब कर्मचारी हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब पीड़ित हैं। हम परमानेंट हैं, लेकिन हम इन मजलूमों के साथ हैं। इंतजामिया आपको मुस्तकिल नज़रअंदाज कर रहा है कि आपको लगता है इस तरह के एहतजाज से उसका असर पड़ेगा कि आपको हड़ताल नहीं करनी चाहिए? देखिए, जो भारत के संविधान में हमें लोकतांत्रिक अधिकार दिए गए हैं, हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। ये माने या न माने, हमारी सुप्रीम बॉडी हमारी परेशानियों को मानने ये वो फैसले कर रही है, लेकिन ये उन फैसलों को भी नहीं मानने को तैयार। एक हमने ये कहा था कि डेली वेजर का सेंट्रल वेजेस होना चाहिए, जो BHU में चल रहा है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट लेबर मिनिस्ट्री पे पड़ा हुआ है, उस पर भी इन्होंने 5 आदमियों की कमेटी सिर्फ इसलिए कि इनके साथ जस्टिस न हो जाए। वहीं आपके बीच में प्रदर्शनकारी के द्वारा फांसी का फंदा लगाया वो देखा गया, क्या वजह से, क्या मैसेज? ये एक सिंबॉलिक है कि हमें इन्होंने फांसी के फंदे पे लटका दिया है, क्योंकि अब कर्मचारी क्या करे। आपने एडहॉक एम्प्लॉइज को फिक्स पे कर दिया, डेली वेजर की 7 साल से तनख्वाह नहीं बढ़ी, ये मानवता के खिलाफ है। इसीलिए हमने मानव श्रृंखला बनाई है। आज आगे क्या प्लानिंग है, क्या करें? आगे हमारी प्लानिंग आम हड़ताल की है। दिसंबर के पहले हफ्ते में ये उसका एक ट्रायल वर्जन है। उसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, चाहे वो हॉस्टल हो, डाइनिंग हॉल हो, लड़कियों का हो या लड़कों का, मेडिकल कॉलेज हो, वो एक जहाँ पर भी नॉन टीचिंग का एक भी कर्मचारी काम करता है वो विभाग नहीं खुलेगा, ये हमें पूरा यकीन है। और हम 9 तारीख का भी रिकॉर्ड तोड़ेंगे। जैसे कि रजिस्ट्रार ऑफिस में 9 तारीख को चिड़िया का बच्चा भी नहीं बैठा था, चोर दरवाजे से लोग बैठे थे आगे। लेकिन अब जो हमारी हड़ताल होगी वो एक ऐतिहासिक होगी, और इनके ताबूत में वो आखिरी कील होगी।